नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत केशवचोर गांव में। ये लक्ष्मणपुर जाट में पड़ता है। यहाँ पर ये मकान जो है राजकुमार यादव जो बालपुर जाट के प्रधान हैं, इनके यहाँ कल रात में कुछ गांव के ही दबंग लोग अन्य साथियों के साथ इनके यहाँ असलहा अवैध लहराते हुए आए और इनके घर में जैसा बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग माता जी थी और एक लड़का था और लोग गए हुए थे। इधर लगन भी चल रहा है और प्रधान जी अपने दुकान वहाँ खोले हैं रोड पर बालपुर जाट में, वहीं पे थे। सूचना मिली, अभी भाग के आए और पुलिस को दी सूचना। मौके पर 3 लोगों को इसी बगल वाले कमरे में जो लोग यहाँ झगड़ा करने आए थे किसी मामूली बात को लेकर, जो 2 दिन पहले बताया जाता है कि मैच खेलने लड़का गया था इनका और वो गांव के ही लड़के अशोक के जो वो भी गए थे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, मामला दोनों परिवार के बीच में समझौता भी हुआ था। फिर उन्होंने कुछ खुन्नस लेकर अपने अन्य लोगों के साथ इनके घर पर चढ़ाई कर दिए और जो गाड़ी बताई जा रही 4 पहिया वो यूपी 32 लखनऊ की गाड़ी है। यहाँ पर रात लगभग 7 बजने वाले थे जब ये घटना हुई और जब हल्ला हुआ तो गांव के आसपास के लोग दौड़ के भी आए। पुलिस पहुंची और जो 3 लोगों को यहाँ अंदर कमरे में बैठाए हुए थे, पुलिस उन लोगों को निकाली और जो गाड़ी थी, गाड़ी से अवैध असलहा तमंचा भी बरामद किया है। प्रधान जी के तरफ से थाने में कुछ नामजद कुछ अज्ञात तहरीर भी दी गई है। देखना है कि मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं दर्ज हुआ है। ऐसा भी बताया जा रहा है प्रधान की तरफ से कि वो लोग दबंग किस्म के हैं, वो कभी भी कुछ हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि भैया क्या घटना हुई थी, क्या है मामला? सर, हम अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार यादव, हम प्रधान बालपुर जाट हैं। ये जहाँ आपका गांव है, घर है यहाँ, ये ग्राम सभा लक्ष्मणपुर जाट में पड़ता है। केशवचोर लगता है, ये केशवचोर लगता है। हम अपनी दुकान पे थे, लड़के लोग छोटे छोटे बच्चे गए थे वहाँ मैच खेलने के लिए। वहाँ से जब आ रहे थे तो कुछ दोनों में झगड़ा हुआ। संतोष ने हमारे पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि देखो लड़के झगड़ा कहीं नहीं, इनका जाकर डांट दो। हमने अपने भाई को भेजा, उन्होंने डांट समझाकर सबको भेज दिया। उसके बाद वो भी दुकान पे चले गए, हम भी दुकान पे चले गए। हम अपनी दुकान पे बैठे थे, लगभग 7 और 8 के बीच में रात में यहाँ से फ़ोन गया कि वो सारे लोग गाड़ियों से आए हैं और असलहा लिए हुए हैं और गाली गुप्ता दे रहे हैं। फिर हम वहाँ से भागते हुए यहाँ आए, गाँव लोग सारे इकट्ठा रहे। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को पकड़ने लगे, मारपीट होने लगा। फिर हम पहुँचे हैं, उन सबको लेकर कमरे में डाल दिया। कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया, कोतवाल साहब ने कहा कि बस थोड़ी देर में हम पहुंच रहे हैं। फिर फोर्स पहुंची तो क्या हुआ? पहुंची, उनको लिया, 3 लोगों को लिया। एक लोग उसी में से भाग गए। पीछे से 100 नंबर आ रही थी, उनको उन्होंने पकड़ा। 100 नंबर ने उनको पकड़ा। फिर 4 लोग हुए, चारों लोग यहाँ से कोतवाली गए। हम कोतवाली गए, एप्लीकेशन दिया, तहरीर दिया। कोतवाल साहब हमको रात को 10-11 बजे तक रहे वहाँ। उसके बाद में कहा कि सुबह आना। अच्छा, कुछ लोगों के नामजद भी दिए हैं? हाँ, अशोक के 2 लड़के हैं, एक उनका भाई है, 2 उनके साले हैं। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है क्या उसमें कोई आर्मी का व्यक्ति भी था? अब आर्मी का व्यक्ति था, वो तो बता रहे हैं कि आर्मी का व्यक्ति है। हाँ, मगर आपको कैसे पहचान किया? कैसे पहचान? वो आपके घर पे चढ़ के आए थे लोग? जो लोग चढ़ के आए थे उनका वीडियो है हमारे पास। उनकी गाड़ी से असलहा बरामद हुआ है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। या तो पहले से कोई रंजिश थी? नहीं, पहले से कोई रंजिश, खाली मामूली बच्चों की विवाद हुआ। मामूली बच्चों की विवाद से। आइए हम सीधा उस कमरे में ले चल रहे हैं जहां उनको बैठाए हुए थे माता जी हैं, क्योंकि वो समय घटना के समय माता ही घर में थी। हम उनसे पूछते हैं कि घटना कैसे क्या हुई और वो लोग क्यों इस तरीके से फौजदारी के लिए आमादा हुए। यही कमरा है जहां 3 लोगों को प्रधान जी और अन्य सहयोगी के साथ इसी कमरे में उनको बैठाए और पुलिस की मौजूदगी में उनको 3 को निकाला गया और उनके गाड़ी से अवैध असलहा बरामद हुआ और पुलिस उन लोगों को थाने ले गई। अब जांच भी कर रही है, प्रधान की तरफ से तहरीर भी दिया गया है, कुछ नामजद कुछ अज्ञात। आइए सीधे जो माता जी हैं, जो उस समय घटना के समय यहाँ थी और ये घटना घटी है। माता जी क्या हुआ था, थोड़ा बताएं।
अरे अब का बताई भैया, वैठिन बैठे रहे हम। हाँ? हमार तबीयत खराब रहा। हाँ? पूरी रहे तो ये हमार नंदी हुए रही। अब यही सब मोटर लेकर आए गए, गाड़ी को तो दिए लागे। तो हमका भैया काहे गाड़ी दिया, तो अब हम भैया मैच वाला नहीं जाने। लड़के लड़के खेलत रहे, कौन पता बदिया महन जाने। तो सब मारे लागे। वो हमारे नंद का हाथ सुआया, वह यमन गाठी में मार दी है भैया। हो अब का कही। तो वो तीनों लोग कैसे पकड़ गए आपके घर पे? तीनों लोग भैया सब मनई जुहान है, गांव वाले? हाँ, और सबे हमहू सबे रहे। हाँ। का आतना नहीं जांगर हमारे रहा। तब आप घर चढ़ के कोई मार करने आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? तब चाहे बीमारे हुई तब वो खटिया पर से उठ पड़ी। तब वही महन सब घेरा के लाइन बंद कर दी। हाँ, पुलिस पहुंची तो क्या हुआ? पुलिस पहुंची तो रहे हम मन सब है। हाँ। बंद रहे। हाँ। हाँ अच्छा, कुछ असलाह भी मिला है? हाँ, वो मन रहा। क्या मार? अरे रहे मोटरवा में है, गाड़ी में है? हाँ। क्या चाहती हैं आप? अब चाहिए कि हमारे लड़कियन का कुछ हुआ ही ना। मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ। क्या हुआ भैया? मुकदमा लिखा जाए, साजिशकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए संपूर्ण। देखिए, घटना सुने, उनके रिश्तेदार लोग भी भाग के आए हैं और इन लोगों का भी कहना है कि इस तरीके से जो घटना किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई की जाए। बीती रात ग्राम प्रधान के घर पर कुछ दबंगों ने किया हमला, अवैध तमंचा लहराया, 3 लोगों को कमरे में किया बंद। पुलिस ने 3 लोगों को अवैध तमंचा के साथ किया गिरफ्तार। खबर गोंडा जिले से है, जहां बीती रात ग्राम प्रधान के घर पर कुछ दबंगों ने किया हमला, अवैध तमंचा लहराया, मोहल्ले के सहयोग से 3 लोगों को कमरे में किया बंद। पुलिस को दी गई सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को अवैध तमंचे के साथ थाने ले गई। ताजा मामला थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर जाट केशव जोधपुरवा में बालपुर जाट के ग्राम प्रधान राजकुमार यादव के घर पर लड़कों में मामूली विवाद के चलते गांव के ही दबंग अशोक का लड़का अपने रिश्तेदार और साथियों के साथ 4 पहिया गाड़ी से मेरे घर पर अवैध असलहा लेकर आया, गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। जब दुकान से सूचना मिली, घर पर आए तो 3 लोगों को गांव के सहयोग से उनको कमरे में बंद किया गया और थाना देहात कोतवाली पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को कमरे से निकालकर उनकी गाड़ी में तलाशी ली गई, अवैध असलहा मिला और थाने ले गई। कुछ नामजद आदर्श पुत्र अशोक, ऋषिकेश पुत्र रामफल, अन्य अज्ञात थाने में तहरीर दी गई। घर पर एक लड़का था और एक बुजुर्ग महिला थी, कोई और था नहीं। पुलिस कर रही है घटना की जांच। घटना को लेकर ग्राम प्रधान राजकुमार यादव ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। वो पलक यादव के नाम से। अच्छा जी, तो क्या बदनाम करने की साजिश बस की यही जाए? सर, यही बदनाम करने की साजिश थी बस। हाँ। जी तो क्या तहरीर थाने में सर, दी गई भाई है? साहब हमारे वो प्रधान जी वो वहाँ पे तहरीर दी है। हाँ। और सब कुछ किए हैं। अब देखते हैं सर FIR लिखी गई या नहीं लिखी गई, अभी पता लगेगा। अभी तो सर कोई वो नहीं मिला है सूचना। और सर कुछ भी हो, मैं न्याय ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरे भाई साहब के ऊपर देखिए रात बिरात चलते हैं, कुछ भी है, अगर कुछ भी होगा तो यही जिम्मेदार होंगे। इन लोगों का कहना है कि बहुत पहले एक पलक नाम की फर्जी ID बनाकर अशोक का लड़का, जैसा ये बता रहे हैं कि उसने सोशल मीडिया पे डाला था, जिसको लेकर ये उनके परिवार को लेकर उनके घर गए थे और बताए थे कि आपका लड़का इस तरीके से कर रहा है, आप लड़के को समझा दीजिए। वो तो बात बीत गई। अब थोड़ी सी मामूली, एक दिन पहले कहीं बच्चे उनके लड़के और इनके लड़के जो हैं मैच खेल रहे थे, उसमें कुछ बात विवाद हुआ जिसको लेकर झगड़ा हुआ। उसको लेकर भी समझौता हो ही गया था, आपस में दोनों बात तय हो गई थी कि आगे बात नहीं होगी। अब उन खुन्ना सुर्खी बनाए हुए थे क्योंकि कल लगन था और कुछ लोग इधर शादी ब्याह में गए थे। इनके घर में ये बुजुर्ग कौन था? वो लड़का था जिससे झगड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ ये क्या हुआ था बेटा? हम लोग मैच खेल रहे थे। हाँ। फिर मतलब उसे गाली दिए। तो हमने बोला भैया जी गाली क्यों दे रहे हो? तो बोले हम तुमको मारेंगे। हाँ। तो हमने बोला भैया क्यों मारोगे? तो मतलब हमारे बड़े भाई पहुंच गए। हाँ। तो मतलब बड़े भाई हमारे पहुंचे तो हम ही को डांटे। हमको घर बुला लाए। हम घर आ गए। फिर मतलब उन्होंने कॉल किया, बोला हम आ रहे हैं तुम्हारे घर, तुमको मारेंगे। झूठ बताया कि तुमने हमारे बड़े भाई को मारा है। उनके भाई 20-20 साल के, हम उनको मार पाएंगे, इतने छोटे हैं। फिर उन्होंने बोला तो भाई हमारे क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। तो ये जो घटना कल घटी है, तो घर में कौन कौन था आपके घर? घर पे दादी माँ थी और हम थे और एक लोग और थे, बुआ थी। हम 3 लोग थे। हम बैठे चाय पी रहे थे। फिर उन्होंने तुरंत आए, तुरंत हमको। कई लोग आए?
वो मतलब थे 3-4 लोग थे। हाँ। और थे मतलब और लोग गाड़ी में थे? हाँ गाड़ी में थे और इधर उधर थे सभी लोग। फिर हमको पहुंचे तुरंत मारने लगे। तो मतलब हमारे गांव के व्यक्ति हमारे चाचा और पापा के पास कॉल किए तो पापा चाचा आए तुरंत। तब तक गांव के भी लोग मदद अच्छा, की कुछ उनको। असला लिए थे वो लोग? हाँ असलाह उन्होंने लिया था गाड़ी में, बाद में दिखा है। हाँ। चला वाला है असला? नहीं चला नहीं है। हाँ, लिए थे। हाँ लिए थे। तो पुलिस पहुंची तो क्या हुआ? पुलिस पहुंची तो कार्रवाई की, उनको पकड़ा, लेकर गया। और असलाह भी लेकर गया। लेकर गए। इनका कहना है कि थोड़ी सी बात को लेकर हम ही से विवाद हुआ था, हमको फोन करके धमकाया गया और हमारे घर पे कोई था नहीं, इस तरीके से है।